आधी रात का वक्त था। आसमान सन था, धरती ठंडी थी और वक्त जैसे थमसा गया था। और उन्हीं अंधेरों में दो मासूम जानें कांप रही थी। एक नन्ही सी बच्ची और उसका बड़ा भाई। अब मुझसे नहीं होता, निकल जाओ दोनों। कौन बाप अपने ही जिगर के टुकड़ों को यूं बेरहमी से रात के अंधेरे में धक्का दे देता है? क्या गरीबी इतनी बेरहम हो सकती है कि एक बाप अपनी रहमत को ही ठुकरा दे? वो दोनों भूखे थे, प्यासे थे। सिर्फ 2 साल की बच्ची और 4 साल का उसका भाई। ना खाने को कुछ, ना पहनने को ढंग के कपड़े, ना पाँव में चप्पल, बस कांपते जिस्म और उस सर्द रात का कहर। भैया, मुझे ठंड लग रही है। अब्बू ने ऐसा क्यों किया? ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो शायद आज भी किसी कोने में दोहराई जा रही है। गुस्सा, थकावट और तन्हाई। क्या ये एक मासूम की मोहब्बत और हक से बड़ा हो सकता है? सोचिए, क्या आपका दिल नहीं कांपा? देखिए, ये सच्चा वाकया, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ये। अगर आपने इस दर्द को महसूस किया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने अपनों से शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या इंसानियत वाकई मर चुकी है? आपका एक छोटा सा जवाब किसी मासूम की आवाज बन सकता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब अगली बार कोई ऐसी हकीकत सामने आए तो सबसे पहले आप जाने। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चांदपुर गांव की सर्द रात थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन रशीद के घर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। तेरी ये रोती शक्ल अब और बर्दाश्त नहीं होती। रशीद ने दरवाजे पर लात मारते हुए कहा। समीरा ने बच्चों को अपने आंचल में छुपाते हुए इल्तिजा की। रशीद, अल्लाह का वास्ता है, रात का वक्त है, बच्चे भूखे हैं, कहाँ जाएंगे हम? मगर रशीद के दिल में रहम की कोई जगह बाकी नहीं थी। बेरोजगारी और कर्ज के बोझ ने उसे हैवान बना दिया था। निकल जा मेरे घर से, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने समीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर धकेल दिया। समीरा ने कांपते हाथों से हिना को गोद में लिया और अयान का हाथ पकड़ा। बाहर की सर्द हवा में तीनों कांप रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में धुंध फैली थी और गली के कुत्ते भौंक रहे थे। वो अपने नंगे पांव लेकर गांव की सुनसान गली में चल पड़ी। समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। माई सकीना की झोपड़ी याद आई, जो गांव की बूढ़ी मगर रहमदिल औरत थी। चलो बच्चों, माई सकीना के पास चलते हैं, समीरा ने कांपती आवाज में कहा। सर्दी बदन में उतर रही थी। समीरा के पांव छालों से भर चुके थे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए रुकी नहीं। अयान की आवाज अब थरथरा रही थी। अम्मी, बहुत ठंड लग रही है। हिना की सांसें तेज थी। मासूम सी बच्ची अपनी माँ से लिपटी हुई थी, जैसे किसी आंधी से बच रही हो। आखिरकार समीरा गांव के आखिरी कोने पर पहुंची, जहां एक टूटी सी झोपड़ी थी। यही थी माई सकीना की चौखट, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जो अपने छोटे से आंगन में नमाज, दुआ और जड़ी बूटियों में दिन गुजारती थी। समीरा ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद अंदर से टिमटिमाता दिया लेकर माई सकीना बाहर निकली। उसकी झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा जैसे सब समझ गया। या अल्लाह, ये क्या हाल बना लिया बेटा? उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और समीरा को अंदर ले आई। एक पुराना तख्त, एक मिट्टी का चूल्हा और दीवारों पर टंगी तस्बीहें। माई सकीना ने बच्चों को ओढ़नी से ढका और समीरा को गर्म पानी लाकर दिया। क्या हुआ बेटी? माई सकीना ने पूछा, लेकिन जवाब से पहले ही सब जान चुकी थी। समीरा की आंखों से बहते आंसू ही उसकी दास्तान थे। उसने आधी रात को निकाल दिया माई बच्चों के साथ, कह रहा था अब कोई रिश्ता नहीं। माई सकीना ने सब्र से सिर हिलाया। अल्लाह देख रहा है बेटी, जालिम का अंजाम बुरा ही होता है, मगर तू घबरा मत, ये दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं होगा। सुबह होते होते चांदपुर की औरतों में ये बात फैल गई। रशीद ने बीवी बच्चों को निकाल दिया। अरे वो तो कहता था मर्द की इज्जत बीवी के जरिए होती है, अब देखो खुद क्या किया। समीरा तो सब्र वाली थी, कभी जवाब नहीं दिया। मस्जिद के बाहर बुजुर्गों का हल्का जमा हुआ। कुछ लोग रशीद के खिलाफ बोले, कुछ ने चुप्पी इख्तियार की। सर्दियों की वो रात बीत गई, मगर समीरा के दिल में एक आग जल गई थी, जो अब सिर्फ आह नहीं, एक आवाज बनने जा रही थी। माई सकीना के घर में अब हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी। बेटी, हाथ की सफाई तो तुझ में है, क्यों ना तू औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाए? माई सकीना ने एक दिन कहा, जब वो पुराने कपड़ों की मरम्मत कर रही थी। समीरा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मगर माई, कौन आएगा मेरे पास? लोग तो नाम भी लेने से डरते हैं। माई सकीना मुस्कुराई। बेटी, सच की आवाज दीवारों से टकराकर लौटती नहीं, फैलती है।
तू बस पहला कदम रख, आगे रास्ता खुद खुल जाएगा। झोपड़ी के आंगन में एक पुराना तख्त पड़ा था। माई सकीना ने उसे साफ किया और एक छोटी सी सिलाई मशीन मंगवा दी। पहली औरत जो आई वो शबीना थी, जो खुद भी अपने शौहर के जुल्म से तंग थी। फिर आई नाजो बीबी, रजिया और बिल्किस। कुछ ही हफ्तों में माई सकीना की चौखट चुप औरतों की आवाजों से भर गई। एक दिन मस्जिद के बाहर कुछ मर्द बैठे थे और समीरा वहां से गुजरी। एक ने ताना दिया, हाय हाय, अब ये भी मर्दों की तरह कमाने निकली है। मगर समीरा रुक गई। उसने पहली बार आंख में आंख डालकर कहा, जब मर्द अपने घर की इज्जत को ठोकर मारते हैं तो औरतों को आवाज उठानी ही पड़ती है। ये कमजोरी नहीं, जरूरत है। सन्नाटा छा गया। अब गांव में नई बात होने लगी थी। समीरा वाली क्लास में हमारी बेटी भी जाती है। उसका लहजा बदल गया है, मगर बदतमीज नहीं हुआ। बुरा वक्त इंसान को बनाता भी है। और उधर रशीद, वो अब अकेला था। उसके पास काम नहीं था, उसके घर में सन्नाटा था। गांव के लोग अब उससे मुंह चुराने लगे थे। वो रोज माजरत लेकर मस्जिद जाता, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं होता। एक दिन वो माई सकीना के दरवाजे पर आया। कमजोर आवाज में कहा, समीरा, अगर माफ ना भी कर सको तो बस बच्चों की खैरियत बता दो। समीरा सामने आई, लेकिन चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो टूटी हुई नहीं थी, वो अब एक मुकम्मल इंसान लग रही थी। वक्त गुजरता गया। समीरा अब वो नहीं रही जो एक रात में बेघर कर दी गई थी। अब वो गम से नहीं, इल्म से जिंदा थी। गांव की लड़कियां उससे पढ़ना चाहती थी और अम्मियां अपने बच्चों को उसके हवाले करती, टीचर बीबी कहकर। मगर दूसरी तरफ रशीद ने एक और फैसला लिया। उसने दूसरी शादी कर ली। नया रिश्ता, मगर वही पुराना धोखा। नाम था नाजिया, शहर से आई थी। चेहरे पर नूर तो था, मगर दिल में न तहजीब थी न सब्र। रशीद को लगा था अब जिंदगी आसान हो जाएगी। नर्म लहजा, साथ वाली बातें, शायद यही मुकद्दर है। मगर मुश्किलें तो दरवाजा खटखटाए बगैर आती हैं। 3 महीने भी नहीं बीते थे, घर का हर कोना चीखने लगा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ या नौकरानी, तुमसे तो एक चाय भी नहीं बनती। मर्द हो तुम या सिर्फ नाम के। रशीद बस सुनता रहा। हर रोज एक नई जिल्लत, हर दिन एक नया तमाचा लफ्जों का। अब न गुस्सा बचा था न जवाब। दिल में कहीं खामोशी कह रही थी, समीरा जैसी खामोश सब्र वाली औरत फिर कभी न मिलेगी। गांव का रंग बदल गया था। जहां एक वक्त में सिर्फ औरतों की आहें थी, अब वहां हंसी की सदा थी। समीरा की तालीम से बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं सीखते, अदब, नमाज और दुआ भी समझते थे। एक दोपहर मस्जिद के बाहर रशीद अकेला बैठा था, आंखें सूनी, दिल भारी। तभी एक बूढ़ा आया, सर पर सफेद टोपी, हाथ में तस्बीह। आहिस्ता से बोला, बेटा, दौलत मिल जाती है, औरतें भी, मगर जो शौहर अपनी इज्जतदार बीवी को धक्के से निकाल दे, उसका नसीब भी एक दिन उसे धक्का दे ही देता है। रशीद की पलकों पर नमी उतर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समीरा के घर में अब रोशनी थी, इल्म की, दुआओं की और बच्चों की हंसी की। और रशीद, उसके नए घर की दीवारें भी अब उसे देखकर चुप रहती थी, क्योंकि असल में वो तो उसी रात उजड़ गया था जब उसने आधी रात को सब्र, तहजीब और दुआओं से भरी औरत को खामोशी के हवाले कर दिया था। चांदपुर की कच्ची गलियों में, जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू और बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी, वही एक लड़का था, सलमान, 25 बरस का, सीधा सादा पढ़ा लिखा नौजवान। शहर में नौकरी करता था, मगर हर जुमेरात को गांव लौट आता, सिर्फ अपनी माँ खाला फजीला से मिलने। मगर अब उसका दिल किसी और तरफ खींचने लगा था। वो हर जुमेरात एक तयशुदा वक्त पर माई सकीना के आंगन के बाहर से गुजरता। वही समीरा अपने हिजाब में लिपटी हुई बच्चों को तालीम देती नजर आती। सलमान की नजरें कभी बेहयाई से नहीं देखती थी, बस ठहरती थी, जैसे वो उस औरत की हिम्मत, उसकी खामोशी और उसके नूर को महसूस कर रही हो। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, हर हफ्ते क्यों आते हो? अब तो नौकरी भी पक्की हो गई है ना? सलमान मुस्कुराया, माँ, कुछ लोग होते हैं जिनसे मिला नहीं जाता, बस देखा जाता है, क्योंकि वो दुआ की तरह होते हैं, कहे बिना असर कर जाते हैं। खाला फजीला ने समझ लिया था, वो खुद एक बेवा थी और जानती थी कि एक तरफा मोहब्बत में भी बहुत इज्जत होती है। तू उससे निकाह करना चाहता है? सलमान ने सर झुका लिया। अगर उसकी रजा हो तो इससे बेहतर कोई और नहीं। मगर समीरा अब वो किसी और दुनिया में थी, जहां उसकी पहचान, उसके बच्चे और उसका मकसद था। शायद उसे अब तक पता भी नहीं था कि किसी की नजरों में उसकी खामोशी मोहब्बत बन चुकी है।
चांदपुर की उस दोपहर में हवाओं में कुछ अलग था। सूरज की किरणें आंगन में बिखरी थी और समीरा बच्चों को अखलाक का सबक पढ़ा रही थी। अगर किसी के दिल में मोहब्बत हो तो उसे इज्जत से पेश करना चाहिए और अपने इरादों को साफ रखना चाहिए। उसी वक्त माई सकीना ने आवाज दी, समीरा बेटा, खाला फजीला और उनका बेटा सलमान आया है। सलमान की हथेली में एक छोटा सा तोहफा था, एक पुरानी किताब, फर्ज और फितरत। समीरा ने सर उठाया, सलाम लिया। आपका बेटा बहुत शरीफ है खाला, समीरा ने संजीदगी से कहा। खाला फजीला ने सीधी बात कह दी, बेटा मेरा सलमान तुम्हें पसंद करता है, कोई गुनाह नहीं। वो चाहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सहारा बने अगर तुम चाहो तो। सन्नाटा फैल गया। समीरा के चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, बस एक लंबा सुकून भरा सन्नाटा। सलमान ने पहली बार बोला, मैं कोई एहसान नहीं करना चाहता, न तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ जो इज्जत तुमने खुद को दी है उसमें एक साथी बन जाऊं। तुम्हारे बच्चों का बाप नहीं मगर उनका अच्छा दोस्त बन सकूं। अगर तुम कभी अकेली नहीं रहना चाहो तो। समीरा की आंखों में पहली बार आंसू आए मगर वो मुस्कुराई। सलमान, तुम्हारी मोहब्बत खामोश रही मगर बेहया नहीं। मैं जवाब अभी नहीं दे सकती, मगर पहली बार किसी ने मुझे और मेरी तकलीफों को बोझ नहीं समझा। इस एहसास का शुक्रिया। उस दिन के बाद सलमान फिर हर जुमेरात आता रहा, मगर अब वो दरवाजे पर खड़ा न होता बल्कि बच्चों के लिए किताबें और खिलौने लाता। वो इज्जत से इंतजार करता, जवाब का नहीं, भरोसे का। महीनों बीत गए। सलमान हर जुमेरात को आता, कभी किताबें लाता, कभी मिठाई, कभी बच्चों के लिए रंगीन पेंसिलें। वो कभी ज्यादा नहीं बोलता, बस एक सलीके से भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा छोड़ जाता। हिना अब सलमान से बात करने लगी थी। चाचू, आप फिर आइएगा ना, अब्बू तो कभी हमारे लिए कुछ नहीं लाते थे। अयान चुपचाप सलमान की उंगली पकड़कर चलता। शायद वो उस मर्द की मौजूदगी से महरूम था जो सिर्फ चीखता नहीं, सहारा देता है। एक रात माई सकीना और समीरा की बात। बेटा, औरत को खुदा ने सब्र भी दिया है मगर एहसास भी। अगर वो मर्द तुम्हारे बच्चों को बाप से ज्यादा मोहब्बत दे रहा है तो सोच खुदा का कौन सा नूर उसके दिल में है। समीरा की आंखें भर आई। अम्मी, मैं फिर से किसी पर एतबार करने से डरती हूँ, मगर सलमान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं मांगी, सिर्फ इज्जत दी। अगले जुमेरात सलमान हमेशा की तरह आंगन में बैठा, बच्चों के साथ। समीरा चाय लेकर आई, पहली बार उसके हाथ कांपे नहीं। सलमान जी। सलमान चौंका, सिर उठाया। अगर आप चाहें तो अब आप बच्चों के दोस्त ही नहीं, घर के हिस्से बन सकते हैं। सलमान की आंखों में चुपचाप दुआ कबूल होने का सुकून था। निकाह हुआ सादा मगर पाक। गांव की औरतें रोती रही खुशी के आंसुओं से। मौलवी साहब ने सिर्फ इतना कहा, ये निकाह उस मर्द के लिए इनाम है जिसने सब्र से मोहब्बत की, और उस औरत के लिए राहत जिसने बेजुबान दर्द में भी इज्जत को कायम रखा। अब समीरा अकेली नहीं थी, उसके पास एक साथी था, नरमी से भरा, खामोशी से वफा निभाने वाला। और उसके बच्चे अब सिर उठाकर कहते थे, ये हमारे सलमान अब्बू हैं। गांव की गलियों में अब वो रौनक नहीं रही थी जो कभी रशीद के घर के चूल्हे से उठती थी। नाज़िया अब पहले जैसी नाजुक नहीं रही, ज़बान उसकी तलवार बन चुकी थी। रोज का झगड़ा, रोज की तौहीन, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं। तुम्हारी पहली बीवी तो कम से कम इज्जत तो करती थी। रशीद अब अक्सर देर रात दरवाजा बंद करके बैठा रहता, हाथ में वही पुराना कप जिसमें कभी समीरा चाय दिया करती थी। एक शाम उसे पड़ोसी से मालूम हुआ, समीरा ने दूसरी शादी कर ली। सलमान नाम का शरीफ लड़का है। तेरा बेटा अब उसे अब्बू कहता है। बड़ी मोहब्बत है उनके दरमियान। रशीद के हाथ से कप गिर पड़ा। समीरा ने दूसरी शादी। वो वही जमीन पर बैठ गया, दिल में अजीब सी जलन जिसे वो मोहब्बत तो नहीं कह सकता था, मगर एक बेगानी इज्जत को खो देने का दर्द जरूर था। रात को नाज़िया ने फिर शोर मचाया, तुम्हारे पास ना दौलत है ना प्यार, कभी उस टीचर बीबी से सीख लो, गांव में सब उसको सलाम करते हैं। रशीद ने पहली बार चिल्लाकर कहा, चुप हो जा नाज़िया, तू क्या समझेगी उस औरत की तकलीफ और मेरी गलती। रशीद ने सुबह सुबह मस्जिद में दुआ मांगी, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया, मैंने एक नेक औरत को रुलाया, बेघर किया, अब वो किसी और के साथ खुश है और मैं अपने ही घर में अजनबी हूँ। गांव में अब लोग रशीद को देखकर चुप हो जाते थे। उसे भी अब एहसास हो गया था, उसने एक औरत नहीं खोई थी, बल्कि एक नेक रूह, एक दोस्त, एक रहमत खो दी थी।
रशीद अब अंदर से टूट चुका था। नाजिया का ताना, अकेलेपन की खामोशी और गांव वालों की टेढ़ी नजरों ने उसे अंदर ही अंदर जला दिया था। मगर शैतान का वसवसा अभी भी उसके जहन से निकला नहीं था। वो हर रात उसके कान में जहर फूंकता और रशीद उसे सच मानता गया। एक रात जब गांव के मर्द चौपाल में बैठे थे और चाय के साथ कुछ औरतों की इज्जत भी हलक से नीचे उतर रही थी, रशीद ने वो जहर उगला जो उसके दिल में पल रहा था। औरतें जो अकेली रह जाएं ना, फिर उन्हें कोई भी अपना बना सकता है। समीरा को देखो, 2 बच्चों की माँ, और अब नए मर्द के साथ घूम रही है। कौन जाने कब से उसकी बातों में वो जहर था जो दिल नहीं, रूह को लग जाए। गांव की गलियों में जैसे अफवाहों की आंधी चल पड़ी। वो औरतें जो कभी समीरा को देखकर मुस्कुराती थी, अब उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। मदरसे में बच्चों की तादाद घटने लगी। हिना और अयान को गली के बच्चे चिढ़ाने लगे, तुम्हारी माँ ने दूसरा बाप ढूंढ लिया है। सलमान ने सब देखा मगर कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में दर्द था मगर आवाज नहीं। मगर समीरा, वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं, वो रुकी नहीं। एक दिन उसने गांव की औरतों को बुलाया। पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। समीरा ने कुरान की आयतें पढ़ी और हर लफ्ज दिल में उतरता गया। और जब किसी पर जुल्म हो तो अल्लाह उसके साथ होता है। बदगुमानी करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर उसने कहा, मैंने निकाह किया है खुलेआम, शरीयत के मुताबिक। जिसने मुझे तन्हा किया वही आज मेरी इज्जत पर सवाल उठा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नियत साफ थी, है और रहेगी। गांव की औरतें खामोश थीं, कुछ की आंखें नम थीं, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई क्या होती है। उस शाम मस्जिद में पंचायत बुलाई गई। मौलवी इस्माइल साहब खड़े हुए और ऐलान किया, जो औरत जुल्म सहकर खामोश रही और फिर इज्जत से जी उठी, वो हमारी बेटी है, हमारी इज्जत है। और जो मर्द उसकी इज्जत को दाग देना चाहे वो हमारे लायक नहीं। रशीद अगर फिर जबान खोलेगा तो गांव की पंचायत उससे हर रिश्ता तोड़ देगी। अब समीरा की इज्जत दुगनी हो गई थी। लोग उसे और उसके फैसलों को सलाम करने लगे थे। हिना और अयान के चेहरे फिर से खिलने लगे। सलमान की खामोश मोहब्बत अब इज्जत की शक्ल ले चुकी थी। मगर रशीद, वो अपने ही जहर में घुटने लगा था। नाजिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। गांव की चौपाल में अब उसकी बातों पर हंसी आती थी। जिस इज्जत का वो मालिक बनना चाहता था वो उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल चुकी थी। अब रशीद अकेला था उस कमरे में जहां न कोई सुनने वाला था, न कोई मान देने वाला। और हर रात उसके कान में वही आवाज आती थी, जिसने दूसरों के लिए जहर बोया था अब वही उसे पी रहा है। चांदपुर की गलियों में अब एक अजीब सी खामोशी थी। हवा चलती थी मगर जैसे उसमें भी कोई बात छुपी हो। लोग बातें तो करते थे मगर निगाहें अब सीधी नहीं मिलती थी। रशीद का बोया हुआ झूठ अब गांव की गैरत को लहूलुहान कर चुका था। हर दरवाजा थोड़ा सा खुला था मगर हर दिल बंद। मौलवी इस्माइल साहब ने खुद पंचायत बुलवाई। बूढ़े पीपल के नीचे चौपाल सजी, चारपाइयां, बोरे, टीन की कुर्सियां। गांव के बड़े बुजुर्ग, औरतें, नौजवान सब जमा हुए। हर चेहरे पर बेचैनी थी मगर जुबानें खामोश। रशीद को बुलाया गया। मौलवी साहब ने नजरें झुका कर कहा, रशीद, तू वो शख्स है जिसने आधी रात को अपनी बीवी को घर से निकाला। आज वही औरत शरीयत के मुताबिक निकाह करके इज्जत से जी रही है और तू औरतों की इज्जत उछाल रहा है। रशीद की पेशानी पर पसीना उतर आया। उसके होंठ कान पे मगर आवाज नहीं निकली। समीरा सामने बैठी थी, सिर्फ चुप, मगर उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, हिम्मत थी। उसके चेहरे की नरमी अब एक खामोश ताक बन चुकी थी। बुजुर्ग हाजी साहब उठे और बोले, अगर पंचायत का फैसला मंजूर हो तो रशीद को गांव की मस्जिद में सबके सामने माफी मांगनी होगी और 1 महीने तक मजदूरी करके वो तमाम किताबें और खिलौने खरीदेगा जो उसके बच्चों से छीने गए थे। रशीद की आंखें भर आई। मैं गुनहगार हूँ, उसकी आवाज भीग गई। मैंने उस औरत को नहीं पहचाना जो मेरा घर संभाल रही थी। मैं अल्लाह से और समीरा से सबके सामने माफी चाहता हूँ। उसने समीरा की तरफ देखा मगर समीरा की नजरें अब रुकती नहीं थी। मौलवी साहब ने आखिरी बात कही, सजा मिल चुकी मगर इससे सबक लो। औरतें टूटी हुई नहीं होती, वो अगर उठ खड़ी हो तो पूरी कौम को जिंदा कर सकती हैं। अब समीरा और सलमान का घर फिर रौनक से भर गया। अयान और हिना ने सलमान को पहली बार अब्बू कहकर पुकारा। गांव की बच्चियां फिर से मदरसे आने लगी। समीरा की मुस्कुराहट में अब सुकून नहीं, रोशनी थी और चांदपुर की गलियों में फिर से उम्मीद की हवा बहने लगी। रशीद की माफी के बाद से घर का माहौल कुछ बेहतर जरूर हुआ था।
मगर नाजिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। रोज शाम ढलते ही वो छत पर जाकर बैठ जाती। उसकी नजरें अक्सर सुनसान रास्तों की तरफ लगी रहती, जैसे कोई साया उसके पीछे चल रहा हो। एक रात जब बिजली गुल हुई, नाजिया ने धीमी आवाज में रशीद से कहा, सुनिए, मुझे नींद नहीं आ रही। लगता है कमरे में कोई है, कोई साया, कोई मौजूदगी महसूस होती है। रशीद ने चिढ़कर जवाब दिया, अब क्या तुझ पे भी जिन चढ़ गया है? हर वक्त नाटक करती रहती है तू। मगर ये सिर्फ वहम नहीं था, कुछ ऐसा जो नाजिया के साथ साथ सांसें लेता था। एक दिन जब वो हैंडपंप पर पानी भरने गई, किसी ने उसके पीछे से दुपट्टा खींचा। वो घबरा कर पलटी, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसकी रूह तक कांप उठी। वो सीधे माई सकीना के पास पहुंची। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने समीरा बीबी का बहुत मजाक उड़ाया था। अब मेरे साथ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। कोई मुझे रात को नाम लेकर बुलाता है, कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, कभी आईना टूटकर गिर जाता है। माई सकीना ने गहरी नजरों से देखा और कहा, जिसने एक रोती औरत के आंसू को हंसी समझा, अब वो खुद उस हंसी का शिकार है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अब नाजिया का चेहरा जर्द रहने लगा था। वो चुप रहती, बेख्याल, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। रशीद ने जब उसका हाल देखा तो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नब्ज थामकर कहा, ये बीमारी जिस्म की नहीं, रूह की है। इसे किसी नेक औरत की सोहबत चाहिए, शायद सुकून मिल जाए। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था, मगर नाजिया के दिल में धूप नहीं थी, एक अजीब सी ठंडक थी। पैर कांप रहे थे, मगर दिल मजबूर था। उसे अब उस दरवाजे पर जाना था जहाँ कभी वो अपनी जबान से आग बरसाया करती थी। समीरा के घर का दरवाजा खुला। अंदर से हिना की आवाज आई, अम्मी, कोई औरत आई है। समीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, नजर पड़ी सामने वही औरत खड़ी थी जिसने उसे कभी बेघर, बचलन और बेहया कहा था। नाजिया ने झुकी नजरों से कहा, समीरा बीबी, आपको शायद मेरा चेहरा देखना भी गवारा ना हो, मगर मैं सिर्फ एक माफी लेकर आई हूँ। मैंने आपकी हालत पर हंसा, आपके बच्चों को नीचा दिखाया, आपको बेवफा कहा, जबकि बेवफा तो मैं निकली। समीरा चुप थी। उसने नाजिया को अंदर बुलाया, एक गिलास ठंडा पानी दिया जिस तरह कभी वो रशीद के लिए देती थी। नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने रशीद को पाकर सोचा था कि मैं जीत गई, मगर दरअसल मैंने एक टूटा हुआ इंसान पाया। अब मुझे अजीब आवाजें सताती हैं। रात को आपकी हिना की सिसकियां कानों में गूंजती हैं। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? समीरा ने गहरी सांस ली। माफ करना मुश्किल नहीं नाजिया, मगर सच्चा तौबा तब मानी जाएगी जब तुम किसी और समीरा के साथ वो न करो जो मेरे साथ किया। औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, बशर्ते वो अपनी जबान को तलवार न बनाए बल्कि मरहम बनाए। सन्नाटा था, मगर सुकून भी। नाजिया ने पहली बार सर उठाया और सामने एक कमजोर नहीं बल्कि रोशन चेहरे वाली औरत को देखा और बेहया कहा था। नाजिया ने झुकी नजरों से कहा, समीरा बीबी, आपको शायद मेरा चेहरा देखना भी गवारा ना हो, मगर मैं सिर्फ एक माफी लेकर आई हूँ। मैंने आपकी हालत पर हंसा, आपके बच्चों को नीचा दिखाया, आपको बेवफा कहा, जबकि बेवफा तो मैं निकली। समीरा चुप थी। उसने नाजिया को अंदर बुलाया, एक गिलास ठंडा पानी दिया जिस तरह कभी वो रशीद के लिए देती थी। नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने रशीद को पाकर सोचा था कि मैं जीत गई, मगर दरअसल मैंने एक टूटा हुआ इंसान पाया। अब मुझे अजीब आवाजें सताती हैं। रात को आपकी हिना की सिसकियां कानों में गूंजती हैं। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? समीरा ने गहरी सांस ली। माफ करना मुश्किल नहीं नाजिया, मगर सच्चा तौबा तब मानी जाएगी जब तुम किसी और समीरा के साथ वो न करो जो मेरे साथ किया। औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, बशर्ते वो अपनी जबान को तलवार न बनाए बल्कि मरहम बनाए। सन्नाटा था, मगर सुकून भी। नाजिया ने पहली बार सर उठाया और सामने एक कमजोर नहीं बल्कि रोशन चेहरे वाली औरत को देखा। नाजिया उस दिन जब घर लौटी तो उसकी चाल में ठहराव था। पहली बार उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था, सिर्फ अफसोस की परछाई थी। रशीद ने सवाल किया, कहाँ गई थी तू? नाजिया ने नजरें झुकाकर कहा, वही जहाँ मेरी जुबान ने जहर बोया था, अब उसी जमीन पर माफी बो दी है। रशीद चुप रहा। उसके अंदर भी वो सबक गूंज रहा था जो उसे पंचायत वाले दिन मिला था। अगले जुमे की नमाज के बाद नाजिया गांव की मस्जिद के बाहर औरतों के झुंड में खड़ी हुई। उसने सबके सामने अपना सिर झुका दिया। मैं नाजिया बानो, वो औरत जो कभी समीरा की मजलूमी पर हंसती थी,
आज सबके सामने ऐलान करती हूँ कि मैंने जुल्म किया और अब मैं अपनी जबान और हाथ दोनों से सिर्फ भलाई करूंगी। फिर उसने ऐलान किया, मैं गांव की औरतों के लिए राहे नूर नाम से एक छोटा तालीमी इदारा खोलूंगी। वो औरतें जो कभी पढ़ नहीं सकी या जिन्हें समाज ने खामोश रहने पर मजबूर किया, अब वो लिखेंगी, बोलेंगी और अपने लिए खुद फैसले लेंगी। समीरा भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में ना कोई नफरत थी, ना कोई गुरूर, बस एक सुकून था और एक खामोश दुआ। सलमान ने समीरा की तरफ देखकर कहा, देखा, जब एक औरत सच का साथ देती है तो दूसरी को भी रास्ता मिल जाता है। गांव की औरतों ने तालियां नहीं बजाईं, मगर उनकी नजरों में दुआएं थीं। अब चांदपुर की फिजा में तालीम, तौबा और तौहीद की रोशनी थी। रोशनी का सफर। चांदपुर अब वही गांव नहीं रहा था जहां कभी रात के अंधेरे में औरतें चुपचाप रोती थीं। अब वही सुबह के वक्त तालीम की आवाजें गूंजती थी। राहे नूर मदरसा अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक उम्मीद बन चुका था। समीरा वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। हिना और अयान सबसे आगे बैठते थे। नाजिया और दूसरी औरतें सिलाई कढ़ाई सिखाती और साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी सोच बदलती। रशीद अब मस्जिद का म्यूजिशियन नहीं, बल्कि मदरसे के बाहर बैठा पानी पिलाता था। सलमान हर रोज शाम को बच्चों के लिए कहानियाँ लाता, सच्चाई, सब्र और माफी की कहानियाँ। और समीरा अब वो सिर्फ रशीद की छोड़ी हुई बीवी नहीं, बल्कि एक कौम की बेटी, एक नई सोच की रहनुमा थी। गांव की दीवारों पर अब नारे नहीं होते थे, बल्कि हिना के हाथ से बनी तख्तियों पर लिखा होता, औरत कमजोर नहीं, रोशनी है जो खुद जले और औरों को भी जगाए। कहानी वही खत्म होती है जहां से बदलाव शुरू होता है। रशीद, समीरा, नाजिया, सलमान, इन सब ने मिलकर साबित कर दिया कि माफी, तालीम और इज्जत कभी भी देर से नहीं आती। खत्म मगर यादगार।